सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी राइडर 250। जैसे कि भाई मैंने बताया था, हम जा रहे हैं बाइक का डिलीवरी लेने। भाई टेंशन मत लो, मेरा नहीं है, अपना भी आएगा, लेकिन अपने दोस्त का ही है। जैसा खुद को खुशी होता है वैसा फ्रेंड का भी उसने ले रहा है, तो वही खुशी अपने को भी है। तो भाई हम अम्बानाथ से आ गए मीरा रोड और पहुंच तो गए हैं हम KTM शोरूम में, जो कि मीरा रोड में सरोजा KTM शोरूम नाम है। आप देख सकते हो हमारे साथ में संतोष भाई, और जो गेट पे खड़े ना मेन ओनर बाइक के वही है। ठीक है, अंदर जाएंगे, थोड़ा सा केक कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर गमछा उमछा में दुल्हन का जैसा घूंघट उतारते हैं वैसा उतारेंगे मस्त से, फिर नई नवेली दुल्हन के साथ सेलिब्रेट करेंगे गाइस। थोड़ा लेट हो गया, सॉरी टू धनंजय भाई एंड थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर अस। होता है भाई, हम लाइडर से चलता है। चलो सो गाइस, फाइनली हम शोरूम के अंदर पहुंच चुके हैं और देखो भाई अच्छा खासा प्रोडक्ट और एकदम ब्यूटी माल खड़ी है यहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे धनंजय भाई, उनके दोस्त अपने संतोष भाई, सोनू राइडर। तो भाई सभी इनका बाइक का घूंघट उठने वाला है। धनंजय भाई रेडी, 3, 2, 1 गो। भाई देख लो ब्यूटी। तो भाई देखो रेडी टू रेस स्टार्ट हो गया है। अगला राइड से ये बाइक भी अपने ग्रुप पे इन्वॉल्व होगा और बाइक फिर मचाएगा राइड करने में। मुझे एकदम फुल झलक रहा है, देखो। Start. So this is the 2025 latest version of X Plus Pro. This is the upgraded version of X. So why this is X Plus? Because this have a plus version. What is the plus version? Company has given the riding modes. 3 riding modes is there. First is, if you see in the screen, अगर आप स्क्रीन में देखोगे तो there is a street mode and there is a off-roading mode and there is a rain mode. So इन तीनों मोड्स में आपको स्ट्रीट में फुल फ्लेज में पावर मिलता है, ऑफ रोड में एक अलग तरीके का पावर मिलता है, एंड रेन मोड में देयर इज़ अ पावर कट फीचर्स। मतलब अगर इफ़ देयर इज़ अ ड्रिफ्टिंग और स्पिनिंग, सो द इंजन विल कंजप्शन, आपका पावर डिलीवरी आपको कम देगा इस फीचर में। देन देयर इज़ अ क्रूज कंट्रोल। इफ़ यू सी इन हियर देयर इज़ अ क्रूज कंट्रोल, जिसको लॉक करके आप हाईवेज वगैरह में आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो यू हैव टू नॉट यूज़ दिस एक्सीलेटर, आप डायरेक्ट यहाँ से स्पीड को बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। और थर्ड थिंग इज हैव अ मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल कॉर्नरिंग ABS, जो कि आपका व्हील स्पिन होने नहीं देता। जैसे कि देयर इज़ अ ड्रीम, जैसे कि मोटर क्रॉस में रिवर क्रॉस होगा, ग्रेवल्स हो गए, मड्स होगा, पुडिंग होगा, वहाँ पे आपका गाड़ी ये फंसेगी नहीं। ठीक है, ये गाड़ी निकल जाएगी। तो ये पीछे के व्हील को ट्रैक करते रहेगा ट्रैक्शन कंट्रोल में। देयर इज़ अनदर फीचर कॉल्ड कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल। सो इन कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल ये आपका गाड़ी लीनिंग ऑफ एंगल को मेजर करके आपको ब्रेकिंग सिस्टम देगा। सो जस्ट एग्जांपल, देयर इज़ अ कर्व, तो कर्व में क्या होता है ना कि अगर वो नॉन
नॉन कॉर्नरिंग ABS है, तो उसमें आपका ब्रेक लेन के ऑपोजिट जाके लगेगा, क्योंकि वो लीनिंग ऑफ एंगल को मेजर नहीं करेगा। बट इस केस में आपका गाड़ी विद इन अ लेन में ब्रेक करेगा, बिकॉज वो मेजर कर रहा है आपका लीनिंग ऑफ एंगल, गाड़ी का लीनिंग ऑफ एंगल को मेजर करके ब्रेक कर रहा है। Then these are what TFT color. If you see, this is the color TFT display. There are different mode. If you see, there is a configuration setting difference. So this is a standard setting and this is a reduce. So if you choose reduce, so your screen like this. Wow. If you see configuration standard में ऐसा रहेगा। यहाँ पे ये सब चीज़ कस्टम कर सकते हो आप। 1 2 3 4 देयर इज़ अ कस्टम स्विच 1 2 एंड 3। ये तीनों स्विच में आप कुछ भी कस्टम कर सकते हो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हाजर्ड लैम्प का आपको फीचर्स दिया है। राइड मोड्स कॉन्फ़िगरेशन में जैसे ABS में आपको 2 आता है, ऑफ रोड एंड रोड। मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल जो बता रहा था मैं आपको। क्विक शिफ्टर आपका 3500 किलोमीटर के बाद ऑपरेट होता है। यहाँ पे आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यू कैन शिफ्ट गियर अप एंड डाउन दोनों कर सकते हो। वो ऑटो अपग्रेड होता है? यस, ऑटो। ये डिस्प्ले मोड तो मैं आपको बताया। देन ट्रिप 1 ट्रिप 2 फ्यूल रेंज यहाँ पे बताएगा आपको, कूलेंट टेम्परेचर, बैटरी, ओडोमीटर कितना चला है, क्लॉक एंड डेट एडजस्ट कर सकते हो आप सेटिंग से जाके। सर्विस आपको रिमाइंड बता रहा है 988 पे आपका सर्विस है। और वार्निंग जो कुछ भी होगा यहाँ पे बताएगा। अभी साइड स्टैंड डाउन है। स्पीड लॉक देयर इज़ अभी ये क्रूज़ कंट्रोल है, तो मोड में जाके आप यहाँ पे स्पीड कंट्रोल भी है, तो आप स्पीड लॉक भी कर सकते हो। मतलब ये गाड़ी इसके ऊपर जाएगी नहीं। और अगर आप क्रूज़ कंट्रोल में जाओगे तो क्रूज़ कंट्रोल में आपका स्पीड लॉक करेगा। देन नेविगेशन इज़ देयर। आई थिंक सो अभी ब्लूटूथ बंद है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ। फ़ोन कनेक्टिविटी इज़ देयर। लास्ट कॉल किसका भी आएगा तो आप डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हो उनको गाड़ी चलाते चलाते। फेवरेट जैसे कि दिस आर दी फेवरेट्स 1 2 3 4, ये आप कस्टम कर सकते हो। क्विक सिलेक्टर जो मैं बताया आपको 1 2 कस्टम स्विच, दिस इज़ अ कस्टम स्विच। जैसे कि मैं बताया क्विक सिलेक्टर में 2 चीज़ आप कस्टम कर सकते हो, ये एक चीज़ कस्टम कर सकते हो। कनेक्टिविटी, शिफ्ट लाइट, क्लॉक एंड डेट यूनिट, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। और एक्स्ट्रा फंक्शन जो भी आएगा वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सो दिस हैव अ ट्रैवल सस्पेंशन ऑफ 200 mm का ट्रैवल सस्पेंशन है। और पीछे अगर मोनो सस्पेंशन की बात करें तो 205 का सस्पेंशन ट्रैवल सस्पेंशन। सीट हाइट 825, ग्राउंड क्लियरेंस 228। सीट हाइट 825 और ग्राउंड क्लियरेंस 228। ओवरऑल वेट है गाड़ी का विद फ्यूल के साथ 181। सो द ट्रैवल सस्पेंशन ऑफ दिस बाइक आर 200। इससे पहले जो आता था वो 170 mm था, ठीक है। अगर आप ड्यूक की बात करेंगे तो दिस इज़ 155, ठीक है। नॉर्मल बाइक का 155। व्हाट इज़ ट्रैवल? तो ये जो ट्रैवल है कैसा काम करता है? तो देयर इज़ अ स्प्रिंग कॉल्ड डैम्पलिंग, ठीक है। जब वो स्ट्रेच होता है, ठीक है, तो जब एक्सट्रैक्ट होता है तो जो स्प्रिंग का जो मूवमेंट है वो आपका सस्पेंशन ट्रैवल रिबाउंड देता है आपको, ठीक है। काम कैसे करता है वो मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर इतना बड़ा स्प्रिंग है जो कि आपका खड्डे को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। राइट। अगर आपने कभी खोल के देखा रहेगा सस्पेंशन, ठीक है, देयर इज अ स्प्रिंग एंड देयर इज कॉल्ड डैम्पलिंग, जो कि रिबाउंड एंड डैम्पलिंग करता है, ठीक है। तो उस स्प्रिंग का साइज 200 mm है, ठीक है। और इसका जो मोनो सस्पेंशन है वो 205 का ट्रैवल सस्पेंशन है, ठीक है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 228 का ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, मतलब 200 में तो आदमी निकल जाता है बाइक से। इनफ है। 228 का ग्राउंड क्लियरेंस है और सीट हाइट 825, ठीक है। सो अगर मैं एस की बात करूं तो एस में 830 का सीट हाइट आता है। सो बेसिकली 825 तो नॉमिनल सबको आ जाता है, ठीक है। इतना कम नहीं है, बेस्ट ही है। पहले 855 आता था, तो 855 में काफ़ी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता था बैठने के लिए, राइट। बट अब नहीं है वैसा, ठीक है। मतलब यू कैन सीट इजीली। और ये नैरो सीट है। अगर ये वाइडर सीट होती तो आप बैठ नहीं पाते क्योंकि पैर स्ट्रेच हो जाता है। नैरो सीट है तो आपका लेग स्पेस इजीली रीच हो जाता है ग्राउंड।
ठीक है, और आप इंडियन राइडर कोई भी, हाँ कोई भी रोड पे आप लेके जा सकते हो, फिर कोई इशू नहीं है। अभी लोग बोलते हैं कि हमको थोड़ा बड़ा सीट चाहिए, तो यू कैन ऐड बकेट सीट यहाँ से बना Aftermarket. सकते हो, ठीक है। बट इस तरफ से बकेट सीट में बना बिकॉज ये कंफर्टेबल के लिए आपके लिए, ठीक है। आप गाड़ी को इजीली मैनेजेबल कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। गाड़ी का अगर टॉक bhp दिस हैव 46 bhp एंड 39 Nm का टॉप, ठीक है। पावर टू वेट रेशियो 268 है, आई थिंक सो इतने के आसपास रहेगा, ठीक है। वाई इसका पावर टू वेट रेशियो इतना ज़्यादा है, बेटर है, क्योंकि इस गाड़ी का वेट कम है, 181 है, और अगर उसका रेशियो निकालोगे bhp के साथ तो 46 bhp है। तो कंपेरेटिव में तो कोई भी बाइक नहीं आता, बिकॉज हिमालयन गो 200 kg 199 kg, अगर उसका पावर निकालोगे आप तो इट विल गो 40 bhp, Right. सो उसका कम निकलेगा, इसका ज़्यादा निकलेगा, ठीक है, क्योंकि वेट और पावर में रेशियो कैलकुलेट होता है, ठीक है, ये चीज़ है। सेकंड चीज़ आपका शोरूम, आपका एड्रेस। मेरा शोरूम सर KTM मीरा रोड सूर्यदेव गाड़ी में टैपेट सेटिंग में, ठीक है। अभी ये गाड़ी का इंजन बहुत टाइम के बाद खुलेगा, ठीक है, जब काम निकलेगा तब। अगर इन्होंने टाइम पे सर्विस नहीं किया, पिस्टन उड़ा दिया, तब इंजन खुलेगा। जब इंजन खुलेगा तो हेड में टैपेट सेटिंग नहीं होता है इसमें, ठीक है, हेड का कुछ काम नहीं है, इसमें खाली सिम बैठता है बस, सिम। देयर इज अ सिम कॉल्ड सेल के जैसे होता है, एकदम छोटा सा होता है, ठीक है, उसमें 4 पिस्टन आता है, 4 सिम लगता है, ठीक है। दिस हैव अ 4 वोल्ट, ठीक है। व्हाट इज अ 4 वोल्ट? जैसे कार में पिस्टन को कार में सिम लगता है ना, सो ऐसी बाइक में आई थिंक जो अपाची में DOHC है, SOHC है, सिंगल आउट काम शाफ्ट होता है, काम शाफ्ट के अंदर लगता है Correct. काम शाफ्ट, हाँ क्रैंक शाफ्ट नहीं बोलते उसको, काम शाफ्ट। काम क्रैंक आपका नीचे पिस्टन के नीचे, पिस्टन के नीचे रहता है, वो पूरा मैनुअल काम ऊपर है, ठीक है, काम अलग हो गया और क्रैंक अलग हो गया, ठीक है। अब ये जो क्रैंक शाफ्ट, काम शाफ्ट जो है, ये आपका गाड़ी का ब्रीदिंग का काम करता है, ठीक है। जैसे अभी आप सांस लोगे ना, एक हाथ से इनहेल करोगे, एक से एक्सेल करोगे, तो इनहेल जो कर रहे हो, ठीक है, वो आपका जो इनटेक वॉल है, आपका फ्यूल सक्शन प्रोवाइड कर रहा है इंजन को, ठीक है। सो आग लगाऊंगा मैं, ठीक है, आग लगाऊंगा, आग को क्या चाहिए? हवा भी चाहिए, ठीक है, हवा भी चाहिए आपको, तभी वो पूरा फ्यूल बस्ट होएगा, नहीं तो आधा बस्ट हो जाएगा तो एवरेज नहीं मिलेगा। कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं उसको, ठीक है, गाड़ी का 2L/1.5 ऐसा होता है, किसी भी गाड़ी का होता है, देख लेना, वो आपका गाड़ी का फ्यूल बस्ट कर रहा है उतना टाइम में, विदिन कितना क्वांटिटी वो ले रहा है उसका मेजरमेंट है वो, ठीक है। सो ये अगर मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूँ तो अगर मैं आपको दौड़ाऊँ, ठीक है, वाई KTM इज़ फास्ट, वाई इट्स रेडी टू रेस, बिकॉज दिस हैव अ ड्यूल काम शाफ्ट। अगर मैं आपको दौड़ाऊँ किसी पहाड़ पे, तो आप क्या करोगे? दोनों नाक से इनहेल करोगे और दोनों नाक से एक्सेल करोगे, ठीक है। बट अगर मैं आपको और एक नाक लगाऊँ जिसमें 2 इनहेल और 2 एक्सेल का होल दे दूँ, तो आप क्या करोगे? बेटर चल पाओगे, क्योंकि आप अच्छे से इनहेल कर रहे हो और एक्सेल कर रहे हो, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें, और वो आपकी गाड़ी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, जब गाड़ी आपकी किसी इंक्लाइन में चढ़ती है तो वो पावर कट ऑफ कर देता है, खींचता ही नहीं, आप कितना भी खींचो, सेकंड गियर पे उसको फर्स्ट सेकंड पे लेके आना पड़ता है, फिर आपको फिर वो फ्यूल कंजर्व करता है, फ्यूल जानबूझ के करता है, क्योंकि उसमें उतना जगह ही नहीं है खींचने के, क्षमता नहीं है उतना बाहर नहीं। तो इसमें ये चीज़ की वजह से आपको मिलता है। दिस हैव अ LC4 इंजन, लिक्विड कूल्ड 4 वॉट, ठीक है। इसका एवरेज 25 हाईवे पे पकड़ो 35-40, एकदम स्ट्रेच खींच रहे हो 80-90 का कंस्टेंट स्पीड है तब मिलेगा। अगर लोकल है तो 15 से 20 मिल गया तो बहुत बेटर है, ठीक है। एवरेज कहाँ पे चालू होता है? थर्ड गियर के ऊपर, थर्ड गियर के नीचे कुछ नहीं, सिर्फ 0 है। आप खुद फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर पे गाड़ी चलाओ, एक बार टॉप गियर डाले तो एवरेज ही एवरेज है। हाँ, छोड़ देगा। बहुत सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है। हम फिर- गाड़ी फिर से रिपीट करो एक बार।
यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब रेडियल वर्सेस एक्सेल माउंट डिस्प्ले, ठीक है। तो जो रेडियल है वो उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, ठीक है, और जो एक्सेल है उसका सरफेस एरिया छोटा होता है, ठीक है। आपके पास आई थिंक जो इनके पास ये हाँ। लगा हुआ एक्सेल, आपके पास TVS है वो भी एक्सेल ही है, आप चेक कर सकते हो। हेलो, ये जो है ना एक लगा हुआ है आगे बाकी का तो आगे रास्ता खुला रहता। आज संडे तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहेगा। सो भाई पार्टी शार्टी चल रहा है, ठीक है। ये अपना धनंजय भाई के गाड़ी की खुशी में, और मेरे हिसाब से जितना भी आपको नीड है बाइक के बारे में, फीचर्स सब ऑलरेडी पूरा ब्लॉग में बता चुका है। फिर भी कुछ डाउट होगा तो गाइस प्लीज़ कमेंट्स करना, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और अपना ये ब्लॉग कैसा लगे प्लीज़ कमेंट करके बताना और शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड सेफ ड्राइव।